Now we CR equations are only sufficient condition for analyticity, not the necessary condition. इसका मतलब ये है कि CR equations अगर सेटिस्फाई हो तो ज़रूर नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक हो, बट अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। इसका मतलब ये है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए हम CR इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन श्योरली नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए, जैसे फर्दर फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f ऑफ z, फंक्शन हमें ये गिवन है -2xy प्लस आयोटा bx² माइनस y² प्लस 2xy। दिस फंक्शन इज़ एनालिटिक। हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और f डैश z भी। यहाँ से देखिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। uxy x² प्लस ay² माइनस 2xy, दिस इज़ रियल पार्ट, एंड vxy दिस इज़ bx² माइनस y² प्लस 2xy, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब देखिए, फंक्शन हमें एनालिटिक गिवन है, इसका मतलब CR इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। ux इज़ vy, uy इज़ माइनस ऑफ vx। अब ux क्या हो जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x, 2x माइनस 2y। सिमिलरली uy क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। uy डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 2ay माइनस 2x। vx इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2bx प्लस 2y। vy डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y प्लस 2x। अब क्योंकि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो ux इज इक्वल टू vy, ux और vy दोनों इक्वल हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सेकेंडली दोनों के दोनों इक्वल हैं यहाँ से। सिमिलरली uy इज इक्वल टू vx, uy ये तो दोनों इक्वल ही आगे, इससे कंक्लूजन नहीं निकला, तो uy इज इक्वल टू vx, 2bx प्लस 2y। यहाँ से देखिए अब क्या कंक्लूजन निकलता है हमारे पास, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, x और y के कोफिशिएंट्स बोथ साइड कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ है -2 और यहाँ है 2b, तो -2 इज इक्वल टू 2b, b इज़ -1। यहाँ से y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ से 2a, तो a इज़ 1। तो यहाँ से हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई कॉरेस्पॉन्ड। अब ये देखिए, सॉरी, माइनस ऑफ bx था, तो साइन जो है वो दोनों रिवर्स हो जाएंगे, तो a -1 एंड b इज़ 1, तो दोनों की वैल्यूज आ गई। सेकेंडली हमें निकालना था f डैश z, तो f डैश z क्या होता है, अभी आर्टिकल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वीडियो में, कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल आयोटा कर्ल v बाय कर्ल x। तो ux हमारे पास आया है 2x माइनस 2y प्लस आयोटा, vx आया है 2bx प्लस 2y, b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसका प्रोडक्ट करेंगे 2x माइनस 2y प्लस आयोटा 2x प्लस 2y, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेरिवेटिव की। तो इस तरह से अगर फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो हम उसका CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है f ऑफ z, z बार, दिस इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। अब देखिए, इसको कॉन्टीन्यूस तो हम जैसे पहले प्रूव करते थे, z बार किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, प्रोडक्ट करेंगे तो x² प्लस y²। अब इसमें रियल पार्ट तो है बट इमेजनरी पार्ट नहीं है, दैट मीन्स v इज़ 0। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए u तो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर और v भी कॉन्टिन्यूस है, सो दोनों का सम जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो कॉन्टिन्यूटी तो हो गई। अब हमें दिखाना है कि नो वेयर डिफरेंशिएबल है, नॉट एनालिटिक है, एट ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है तो हम दिखाएंगे कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो CR इक्वेशन के लिए ux निकालेंगे, uy vx एंड vy, 0 आ गए। हेयर देखिए ux, CR इक्वेशन क्या होती है हमारी, ux मस्ट बी vy, हेयर 2x और vy इज 0, दिस इज 0 ओनली एट
ओरिजिन, तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तभी ये 0 इज इक्वल टू 0 बनता है। सिमिलरली uy इज इक्वल टू माइनस vx, तो 2y इज 0। तो सिर्फ x और y दोनों 0 हो तभी फंक्शन डिफरेंस CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फंक्शन बुक में से ही कराती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल इज show that the function f of z root of xy this is not analytic at the origin although the CR equations are satisfied। अब देखिए ये sufficient condition है, not necessary condition कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है जबकि CR इक्वेशन इस पॉइंट पर सेटिस्फाई होती हैं ओरिजिन पर, बट फंक्शन फिर भी एनालिटिक नहीं है। फंक्शन ये है हमारे पास, रियल पार्ट तो ये हो गया, इमेजनरी पार्ट है 0। अब देखिए हमें फंक्शन को CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले CR इक्वेशन के लिए UX और VY निकालेंगे। तो UX क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसका फॉर्मूला ये होता है U0 क्या आएगा, UXY है रूट ऑफ XY, तो 0 ही आ जाएगा। तो UX0 बाई x, UX0 का मतलब क्या है, y का कोऑर्डिनेट 0, तो UXY हमारा रूट ऑफ XY है तो वो 0 ही हो जाएगा, y 0 होने की वजह से, तो डेरिवेटिव 0। सिमिलरली बाकी के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमारे पास 0 आएंगे। तो चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते हैं और CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हैं, बट फंक्शन डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा। f'0 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, f of z माइनस f of 0 बाई z माइनस 0 लिमिट z टेंड्स टू 0। f of 0 0 हो गया तो हमारा ये फंक्शन बच गया। f of z है xy का रूट, मतलब पावर 1/2 बाई z होता है x प्लस आयोटा y। लिमिट z टेंड्स टू 0 को ब्रेक कर लिया, x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 डिवाइड्स दिस। अब देखिए, अब हम z टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx पाथ लेते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू mx पुट कर दी, x mx और नीचे x प्लस आयोटा mx। यहाँ से x स्क्वायर इससे कट गया, x बच गया m की पावर 1/2 डेट मीन्स रूट ऑफ m, और यहाँ से x ऊपर वाला कॉमन 1 प्लस आयोटा m। अब देखिए ये जो लिमिट आई है ये m पर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू m के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी, तो लिमिट जो है वो डेट इज़ नॉट यूनिक। सो फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल है, नाउ